एक बार शिवाजी महाराज रात्रि में सो रहे थे। तभी एक 13 या 14 वर्ष का बालक किसी प्रकार से उनके सोने के कमरे में छिपकर पहुंच गया। उसने शिवाजी को मार डालने के लिए तलवार निकाली, किंतु जैसे ही तलवार चलाने के लिए उसने अपना हाथ उठाया, शिवाजी के सेनापति तानाजी ने पीछे से आकर उनका हाथ पकड़ लिया। छत्रपति के विश्वासी सेनापति तानाजी ने उस लड़के को पहले ही देख लिया था और वह यह देखने के लिए उसके पीछे पीछे चले आए कि वह क्या करना चाहता है। शिवाजी की नींद टूट गई। उन्होंने बालक से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बालक ने कहा, मेरा नाम मालोजी है, मैं आपकी हत्या करने आया था। शिवाजी ने कहा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। भला बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बालक बोला, आपने मेरी कोई हानि नहीं की है महाराज, लेकिन मेरी माता कई दिनों से भूखी है। हम बहुत गरीब हैं। आपके शत्रु सुभाग राय ने मुझसे कहा था कि यदि मैं आपको मार डालूं तो वे मुझे बहुत सारा धन देंगे। इतने में तानाजी बोले, दुष्ट लड़के, धन के लोभ से तू महाराष्ट्र के उद्धारक का वध करना चाहता है? अब मरने को तैयार हो जा। बालक तनिक भी नहीं डरा। उसने तानाजी के बदले शिवाजी से कहा, महाराज, मैं मरने से नहीं डरता। मुझे अपने मरने की कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरी माँ बीमार है और कई दिनों से भूखी है। वह मरने को पड़ी है। आप मुझे एक बार घर जाने दीजिए। माता के चरणों में प्रणाम करके मैं फिर से आपके पास लौट आऊँगा। मैंने आपको मारने का यत्न किया है, अब आप मुझे मार डालें यह तो ठीक है, परंतु मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। तानाजी ने कहा, तू हमें बातों से धोखा देकर नहीं भाग सकता। बालक बोला, मैं भागूंगा नहीं, मैं मराठा हूँ, मराठा झूठ नहीं बोलता। शिवाजी ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। बालक घर गया। दूसरे दिन सवेरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी दरबार में सिंहासन पर बैठे थे, द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि एक बालक महाराज के दर्शन करना चाहता है। बालक को बुलाया गया। वह वही मालोजी था। मालोजी ने दरबार में आकर छत्रपति को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं आपकी उदारता का आभारी हूँ। माता का दर्शन कराया, अब आप मुझे मृत्युदंड दे दें। छत्रपति शिवाजी सिंहासन से उठे। उन्होंने बालक को हृदय से लगा लिया और कहा, यदि तुम्हारे जैसे वीर एवं सच्चे लोगों को प्राणदंड दे दिया तो देश में रहेगा कौन? तुम्हारे जैसे बालक ही तो राष्ट्र के भूषण हैं और महाराष्ट्र के भी भूषण हैं। बालक मालोजी शिवाजी महाराज की सेना में नियुक्त हो गया। छत्रपति ने उसकी माता की चिकित्सा के लिए राजवैद्य को भेजा और बहुत सा धन उसे उपहार में दिया। ऐसे थे महान शिवाजी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने में अपने हौसले को बुलंद रख सकें। अगली कहानी सुनते हैं। राजपुताने में बूंदी राज्य पहले चित्तौड़ के अधीन था, किंतु पीछे वह बाद में स्वाधीन हो गया। जब चित्तौड़ के राणा दिल्ली के बादशाह के आक्रमणों से कुछ निश्चिंत हुए, तब उन्होंने बूंदी पर आक्रमण करके उसे फिर से चित्तौड़ में मिलाने का निश्चय किया। एक सेना सजाकर वे चल पड़े और बूंदी के पास निमोरिया नाम की जगह में पड़ाव डालकर रुके। बूंदी के राजा हाड़ा को इसका समाचार मिला। उन्होंने अपने चुने हुए 500 योद्धाओं के साथ अपनी सेना को सजाया और रात के समय राणा की सेना पर छापा मारा। चित्तौड़ के सैनिक बेखबर थे। अचानक आक्रमण होने से उनके सहस्त्रों वीर मारे गए। राणा को पराजित होकर चित्तौड़ लौटना पड़ा। इस पराजय से राणा क्रोध से भर गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक बूंदी के किले को गिरा नहीं दूंगा, अन्न और जल नहीं लूंगा। चित्तौड़ से बूंदी लगभग 32 कोस दूर था। सेना एकत्र करके बूंदी तक जाने में समय तो लगना ही था। यह भी पता नहीं था कि युद्ध कितने दिन चलेगा। राणा की प्रतिज्ञा सुनकर चित्तौड़ के सामंत और मंत्री बहुत दुखी हुए। उन्होंने राणा को समझाया, आपकी प्रतिज्ञा बहुत कड़ी है, बूंदी जीतना तो है ही, किंतु आप तब तक अन्न जल न लेने की प्रतिज्ञा को छोड़ दें। राणा ने कहा, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है, मैं अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करूंगा। अंत में मंत्रियों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने चित्तौड़ में बूंदी का एक नकली किला बनवाने का विचार किया और राणा से कहा, आप बूंदी के नकली किले को गिराकर प्रतिज्ञा पूरी कर लीजिए और अन्न जल ग्रहण कर लीजिए। 2-4 दिनों में सेना एकत्र करके बूंदी पर सुविधानुसार आक्रमण कर दिया जाएगा। राणा ने मंत्रियों की बात मान ली। बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। बूंदी में हाड़ा जाति के राजपूतों का राज्य था। बूंदी के हाड़ा जाति के कुछ राजपूत चित्तौड़ की सेना में भी थे। उनकी सैनिक टुकड़ी के नायक का नाम था कुंभा बैरसी। कुंभा उस दिन वन से आखेट करके लौट रहे थे, तो उन्होंने बूंदी का नकली किला बनते देखा। पूछने पर उन्हें राणा की प्रतिज्ञा और मंत्रियों के सलाह की सब बातों का पता लग गया। कुंभा ने बड़ी शीघ्रता से अपने डेरे पर पहुंचने के बाद वहां पर विश्राम किया। उन्होंने अपनी टुकड़ी के सब हाड़ा राजपूत सैनिकों को इकट्ठा किया।
सब बातें बताकर बोले, जहाँ एक भी सच्चा देशभक्त होता है वहाँ वह अपने जीते जी अपने देश के झंडे या अपने देश के किसी भी आदर्श चिन्ह का अपमान नहीं होने देता। यह बूंदी का नकली किला झंडे के समान बूंदी का चिन्ह बनाया जा रहा है और इसी भाव से उसे तोड़ने की बात सोची गई है। यह हमारी जन्मभूमि का अपमान है। अपने जीते जी हम यह अपमान नहीं होने देंगे। ठीक समय पर राणा जी थोड़ी सेना लेकर नकली किला तोड़ने गए तो उन्होंने देखा कि कुंभा वैरसी अपने सैनिकों के साथ उस किले की रक्षा के लिए हथियारों से सजा खड़ा है। कुंभा ने राणा से कहलवाया, हम लोग आपके सेवक हैं, हमने आपका नमक खाया है। आप बूंदी पर आक्रमण करें तो हम आपका विरोध नहीं करेंगे। दूसरे किसी आक्रमण में हम आपकी रक्षा के लिए, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए बड़ी प्रसन्नता से प्राण दे सकते हैं, किंतु अपनी जन्मभूमि का इस प्रकार अपमान नहीं देख सकते। हमारे जीते जी आप इस नकली किले को तोड़ नहीं सकते। राणा को क्रोध आया, बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। जिस नकली किले को तोड़ना राणा और उसके मंत्रियों को बहुत सरल लग रहा था, उसके लिए उन्हें भयानक युद्ध करना पड़ा। कुंभा और उसके साथियों की जब लोथें गिर गई तभी राणा उस नकली किले को तोड़ सके। किले को तोड़कर राणा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, किंतु कुंभा जैसे वीर के मरने का उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कुंभा की वीरता का सम्मान करने के लिए बूंदी पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया और वहाँ के राजा को बुलाकर उससे मित्रता कर ली। कुंभा जैसे देशभक्त एवं वीर सैनिक ही देश को स्वाधीन एवं गौरवशाली बनाते हैं। इस प्रकार की कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आइए सुनते हैं एक और कहानी। राणा अमर सिंह ने मुगल सेनाओं के साथ वीरतापूर्वक युद्ध करने के पुरस्कार में सक्तावत नाम के सरदारों को सेना की हरावल अर्थात आगे चलने का अधिकार दे दिया, जिसको उस समय हरावल कहा जाता था। लेकिन सेना की हरावल का अधिकार पुराने समय से चंदावत सरदारों का था। जब चंदावत सरदार को इस बात का पता लगा तो वे तुरंत घोड़े पर सवार होकर राणा के पास आए और बोले, मेरे कुल में पुराने समय से हरावल का अधिकार आ रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। सक्तावत सरदार भी वहां थे। उन्होंने क्रोध में भरकर कहा, हरावल का अधिकार राणा ने हमें दे दिया है, हम इसे दूसरे किसी को नहीं लेने देंगे। राणा ने देखा कि दोनों सरदार परस्पर युद्ध करने को तलवारें खींच रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा, हरावल का अधिकार तो वीरता का अधिकार है, जो अधिक वीर होगा उसी को यह अधिकार मिलेगा। चंदावत सरदार तलवार खींचकर गरज उठा, चंदावत वीर नहीं है, यह जिसे भ्रम हो वह युद्ध करने आ जाए। सक्तावत सरदारों ने भी तलवारें खींच ली, लेकिन राणा ने उन्हें रोककर कहा, मुगल सेना हमारे चारों ओर पड़ी है, हमें मुगलों से अपने देश का उद्धार करना है। ऐसी दशा में हमारा एक भी वीर सरदार व्यर्थ प्राण दे, यह मैं नहीं चाहता। मैंने निर्णय किया है कि उटाला के किले में जो सबसे पहले घुस सकेगा उसी को सेना के आगे चलने का पद अर्थात हरावल का अधिकार दिया जाएगा। सबने राणा के निर्णय की प्रशंसा की। उदयपुर से 18 मील पर चित्तौड़ के रास्ते का जो मार्ग था वह उटाला का किला था। उस पर मुगल सेना का अधिकार था। किले के नीचे एक तेज धार वाली नदी बहती थी। किला दुर्गम पहाड़ी पर था और अजेय समझा जाता था। सक्तावत और चंदावत सरदारों ने अपनी अपनी सेनाएं सजाई और अलग अलग रास्ते से उटाला किले पर चढ़ाई करने चल पड़े। सक्तावत सरदार अपनी सेना के साथ पहले पहुंचे, लेकिन शीघ्रता से वे लोग आगे बढ़े, किंतु वे लोग सीढ़ियां और रस्सियां लाना भूल गए थे। अब लौटने का डर था कि चंदावत आ जाएंगे और किले पर पहले अधिकार कर लेंगे। इसलिए उन लोगों ने फाटक तोड़ने का निश्चय किया। किले के मुगल सैनिक सक्तावत वीरों के हाथों गाजर मूली की भांति कटने लगे। इतने में चंदावत सरदार भी सेना के साथ आ पहुंचे। उन लोगों ने सीढ़ियां बनाई और किले पर चढ़ने लगे। अब सक्तावत सरदार से रहा नहीं गया। किले का फाटक तोड़ने के लिए हाथी बढ़ाया गया, किंतु फाटक में नोकदार कीलें थी, हाथी उन पर टक्कर नहीं मार सकता था। सक्तावत सरदार अचल सिंह ने देखा चंदावत अब दीवार पर चढ़ना ही चाहते हैं। वह घोड़े से कूदा और किले के फाटक से पीठ सटाकर खड़ा हो गया। बड़े दृढ़ स्वर में उसने आज्ञा दी, हाथी हुलो अर्थात हाथी से टक्कर मरवाओ। महावत कांप उठा। हाथी टक्कर मारे तो सरदार की मृत्यु निश्चित है। लेकिन अचल सिंह ने महावत को हिचकते देखकर कहा, देखता नहीं, चंदावत दुर्ग पर चढ़े जा रहे हैं, तुझे सक्तावतों की आन, हाथी हुल अर्थात हाथी से मुझे टक्कर मरवा। दांत पर दांत दबाकर महावत ने हाथी को अंकुश मारा। हाथी ने पूरे जोर से चिंगाड़ कर अचल सिंह की छाती पर अपने सिर से टक्कर मार दी। अचल सिंह का देह फाटक के कीलों में छिदकर उसमें चिपक गया, किंतु किले का फाटक चरमराकर टूट गया और गिर पड़ा। उधर चंदावत सरदार ने किले पर चढ़ते चढ़ते देख लिया था कि किले का द्वार टूट गया है और सक्तावत अब विजयी होने वाले हैं। चंदावत सरदार ने अपने साथी से कहा, मेरा सिर काट लो और झटपट किले के भीतर फेंक दो।
चंदावत सरदार का कटा सिर किले के भीतर सक्तावतों से पहले पहुंच गया। राणा की सेना में हरावल का अधिकार चंदावतों के पास वंश परंपरा से था और सुरक्षित रह गया। किंतु यह निर्णय करना किसी के लिए अब सरल कहाँ था कि सक्तावत और चंदावत सरदारों में अधिक वीर कौन था। देश, जाति एवं कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण देने वाले वे वीर धन्य हैं, और धन्य है ऐसे वीरों को उत्पन्न करने वाली भारत की भूमि।